मारोगे, मारने का राइट बनता ही नहीं है। और ये बदतमीजी करेगा, मेरे चेस्ट पे हाथ लगेगा, वो ठीक है। हम नहीं गलती करेंगे साहब, एक बार हो गया, हम नहीं। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज के वीडियो में काफ़ी सारे अपडेट्स है। चांद गिरन आज देखने को मिला है और जो ब्लड मून जिसे कहते हैं वो भी देखने को मिला है। दरअसल अपनी दुनिया की परछाई चांद के ऊपर पड़ती है। चांद गिरन दिखने के बाद में शाहीन नगर की एक मस्जिद में नमाज का एहतमाम भी किया गया था और काफ़ी सारी मस्जिदों में लोगों ने नमाजें भी अदा की। ना ही चांद आपका कुछ बिगाड़ सकता है, ना ही सूरज आपका कोई बिगाड़ सकता है, ना ही दुनिया की कोई चीज़ आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकती सिवाय अल्लाह के। ना ही कोई आपको नफ़ा पहुंचा सकता है, ना ही नुकसान पहुंचा सकता है। जब कभी भी गिरन वगैरह लगता है, लोग जादू टोना करते हैं, गैरुल्लाह से मदद मांगते हैं, यानी कि जिन्नात वगैरह शयातीन की मदद लेते हैं। और यही नहीं, जो लोग मर चुके हैं उनसे मदद मांगने की कोशिश करते हैं। तो देखिए, हो सकता है थोड़ी बहुत दुनिया में आपको कामयाबी मिल जाए, थोड़ा बहुत नफ़ा मिल जाए, 4 दिन आप सुकून से रहते होंगे। लेकिन उसके बाद में देखिए परेशान होने वाले हैं। अल्लाह को छोड़कर दूसरों से मत मांगिए। अब देखिए, जिन लोगों को हराम का खाने की आदत हो चुकी है उन लोगों को तो ये बातें हजम नहीं होगी, लेकिन दूसरे लोग अपने ईमान की हिफाजत कर लेना चाहिए। हम नहीं गलती करेंगे साहब, एक बार हो गया, हम नहीं करेंगे। बुरखे में अगर एक मुस्लिम लड़की जा रही है तो लोग समझ रहे हैं कि वो तो आसान टारगेट है, उसको छेड़ेंगे तो वो लड़की पुलिस में नहीं जाएगी, कंप्लेंट नहीं करेगी। लेकिन इस शख्स को, एक मुस्लिम लड़की को छेड़ना महंगा पड़ गया। अब देखिए 6 घंटे के अंदर पुलिस ने इसे पकड़ लिया और जम के खातिरदारी कर दी इसकी। उसके बाद में क्या हुआ यहाँ पे आप देख सकते हैं। हम नहीं गलती करेंगे साहब, एक बार हो गया, हम नहीं करेंगे। हम नहीं गलती करेंगे साहब। कौन शख्स था, कहाँ से पकड़ा गया, तमाम डिटेल्स यहाँ पे पुलिस की जुबानी वो भी आपको सुनाए थे। जनपद कुशीनगर थाना कप्तानगंज अंतर्गत एक व्यक्ति जफरुद्दीन सिद्दीकी, इनके द्वारा अवगत कराया गया था कि एक लड़का अफरोज, उसके द्वारा उनकी बेटी के साथ में छेड़खानी किया गया है, दुपट्टा खींचने का प्रयास किया गया है और जिसको लेके लड़की जो है दहशत में थी। इस सूचना पर तत्काल थाना कप्तानगंज की टीम गठित की गई और मात्र 6 घंटे के अंदर इस घटना से संबंधित छेड़खानी और बदमाशी करने वाला ये बदमाश अफरोज सन ऑफ शमसुद्दीन, इसको पकड़ा गया है और इस पे सख्त कार्रवाई की गई है। मुकदमा लिख के इसको जेल भी भेजा जा रहा है और जनपद कुशीनगर में सुनिश्चित किया जा रहा है कि कोई भी व्यक्ति महिला अपराध करने का कार्य करता है तो उसके साथ में सख्ती के साथ में निपटा जाएगा। फिलहाल ये बदमाश अफरोज सन ऑफ शमसुद्दीन छेड़खानी करने के आरोप में गिरफ्तार करके इस पे अन्य कार्रवाई कराई जाएगी। जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं, उत्तराखंड के अंदर बीजेपी की सरकार है। कभी यूनिफॉर्म सिविल कोड की वहाँ पे बात की जाती है, कहीं वहाँ पे जाफरानी जमात से ताल्लुक़ रखने वाले ग्रुप्स मज़ारों को जाके तोड़ते हैं, दरगाहों को लेके सियासत की जाती है। लेकिन देखिए, उत्तराखंड में हिंदू मुसलमान की वजह से लोगों का इतना नुकसान हो रहा है कि होटलों वाले अपने होटलों तक बेच के जा रहे हैं। मित्रों, मैं आपका दोस्त आदित्य उपाध्याय और चन्नू पंडित इस टाइम उत्तराखंड में। मैंने यार यहाँ पे एक प्रॉपर्टी ली थी एक होटल बनाने के लिए, जो आज सेल आउट कर दी, क्योंकि उत्तराखंड विभाग जो है ना, उत्तराखंड पर्यटन विभाग, उत्तराखंड सरकार की गलत नीतियों की वजह से यहाँ पे काम करना बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। और फिर यहाँ के जो लोग हैं ना, मूल निवासी, उनके अंदर जो प्यार मोहब्बत थी विदेश से आने वालों के लिए, जैसे यहाँ एक उत्तराखंड का एक होता कि अतिथि देवो भव, वो भाव यहाँ के लोगों में बिल्कुल पूरी तरीके से खत्म हो गया है। ठीक है, अब यहाँ पे अतिथियों को देवता नहीं मानते हैं, अतिथियों को कूट देते हैं, पिटाई लगा देते हैं। तो फिर यहाँ की उत्तराखंड सरकार की और यहाँ के लोगों की गलत नीति की वजह से, गलत सोच की वजह से साथ मैं तो, और फिर यहाँ उत्तराखंड का पर्यटन विभाग पूरी तरीके से फेल हो गया है, टूरिज्म बिल्कुल खत्म हो गया है। यहाँ पे आप ये समझिए, सामने जो गोल्ड बना हुआ है ना, इतना सुंदर सा, ये देख रहे हैं आप, ठीक है, इसने करोड़ों रुपए लगाया, करोड़ों, और ये अपने लेबर वालों की तनख्वाह नहीं निकाल पा रहा है। और ये सब यही पूरे मतलब उत्तराखंड में यही हाल है, सिवाय मंदिरों को छोड़ के जो थोड़े से मंदिर हैं, वहां मंदिर तो आदमी जाएगा ही जाएगा, उसके अलावा पूरा का पूरा, ठीक है, उत्तराखंड पर्यटन बिल्कुल पूरी तरीके से फेल और फ्लॉप हो चुका है सरकार की, उत्तराखंड सरकार की गलत नीतियों की वजह से। ठीक है, खास तौर से बीजेपी की गलत नीतियों की वजह से। अंकल हैं हमारे, इनसे मैं आपको बताता हूँ। अंकल, कैसा चल रहा है आपका काम? काम धंधा है ही नहीं, काम धंधा नहीं है? अच्छा, आप ही का नहीं है, किसी का भी नहीं है? किसी का भी नहीं है। आसपास रिजॉर्ट है, सबके सब ताले लगे पड़े हैं, एक आधों में ताले लगे हैं, आधे खाली बैठे, लेबर की तनख्वाह नहीं निकल रही। ऐसे नहीं, कोई किराए वाले हैं वो अपने वैसे सर फोड़ रहे हैं। इस कदर उत्तराखंड, ये सबसे पहले हिंदू मुस्लिम करके जितने मुसलमान आते थे उन्होंने सबने बंद कर दिया उत्तराखंड आना। ठीक है, और दूसरा सरकार की गलत नीति है, टूरिज्म का मतलब बुरी स्थिति है। इसलिए मैंने भाई अपनी बोरिया बिस्तरा मैं भी बांध रहा हूँ यहाँ से। मैंने अपनी प्रॉपर्टी जो यहाँ ली थी वो बेच दी। अब मैं सोच रहा हूँ कहीं ऐसी जगह जाऊँ जहाँ ये हिंदू मुस्लिम ना हो,
जहाँ सरकार की गलत नीतियां ना हो और जहाँ बढ़िया करके सरकार टूरिज्म के लिए काम कर रही हो। फिलहाल उत्तराखंड पूरी तरीके से टूरिज्म फेल हो गया, बर्बाद हो गया, और जो आने वाली दिक्कतें हैं उत्तराखंड में यहाँ के मूल निवासियों को वो उन्हें महसूस हो रही होंगी और आगे चल के और महसूस होंगी। फिलहाल मैंने तो अपना उत्तराखंड से बोरिया बिस्तरा बांध लिया भाई। अब कभी आया तो घूमने घामने आऊंगा, बिजनेस के काम धंधा करने के उद्देश्य से कभी जिंदगी में नहीं आऊंगा। 167 की हजारों फाइलें चल रही हैं उत्तराखंड में, हजारों फाइलें, आप समझिए, ठीक है। आज उत्तराखंड के 11 जिलों में कोई बाहर का आदमी प्रॉपर्टी नहीं खरीद सकता है। तो जब आदमी कुछ यहाँ कर ही नहीं सकता तो उसने हमें मतलब उत्तराखंड से बाहर के लोगों को उत्तराखंड वाली सरकार जो है देश का हिस्सा ही नहीं मानती है। ये स्थिति है, आप समझिए। इसलिए बाय बाय उत्तराखंड, राम राम उत्तराखंड। हम तो चले अपने यूपी, और यूपी से फिर कहीं और निकलेंगे काम धंधे के लिए, क्योंकि देश को पूरी तरीके से इन्होंने तबाह बर्बाद कर दिया है। जय हिंद, जय भारत। वीडियो के स्टार्टिंग में आपने ये वीडियो देखा होगा, आप लोगों को तो याद ही होगा। लेकिन देखिए, ये मोहतरमा जो है, इनका नाम अमरीन है। इन्होंने जो गणेश का लड्डू होता है उसको ऑक्शन में हिस्सा लिया, और हिस्सा लेकर इन्हें ऑक्शन में लड्डू मिल भी गया, और इन्होंने लड्डू ख़रीदा है 1,88,888 रुपीज़ में। सच में इनका नाम अमरीन है और इन्हों मुसलमान है। उसके बावजूद इन्होंने गंगा जमुना तहजीब को लेकर हिस्सा लेते हुए, पार्टिसिपेट करते हुए इस तरह का इक़दाम उठाया है। वहीं दूसरी जानिब इससे पहले भी शहर हैदराबाद के अंदर लास्ट ईयर एक NGO के नाम से, जो फेमस NGO, उन लोग भी गणेश का लड्डू ख़रीद के बांटे थे बस्ती में। पहले से भी कई जगह होता था, लेकिन आजकल सोशल मीडिया का दौर है, इसी वजह से तमाम चीज़ें लोगों को आज पता चल रही है, और पता चलने के बाद में लोग हैरान हो रहे हैं। लेकिन हैरान होने की बात नहीं है, ये चीज़ें होते रहते हैं। अब तक आप लोग देखे होंगे, जब कभी भी रोड के ऊपर एक आदमी और औरत की लड़ाई होती तो मोस्टली लोग आदमी की साइड नहीं लेते, बल्कि औरत की साइड ले लेते आके। औरत की गलती भी रहे तो जान दो बोल के बात को खामोश कर देते। लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हैं, एक औरत की गलती थी तो किस तरह से आदमी को सपोर्ट करने के लिए लोग आगे बढ़ के आए। शायद फर्स्ट टाइम इस तरह का वाक़या पेश आया होगा। कोई बात नहीं, ऐसे कैंसिल कर दूं? ये जो तारा पहले कंप्लेन जाएगा तब कैंसिल होगा। कंप्लेन कर दो, क्यों नहीं करूं? क्यों नहीं करूं झगड़ा? क्यों नहीं करूं? ये बदतमीजी कर रहा है, जिसको मारूं ही ना। मारोगे, मारने का राइट बनता ही नहीं। और ये बदतमीजी करेगा, मेरे चेस्ट पे हाथ लगेगा, वो ठीक है। नहीं, आपके पास में कोई तो है कुछ, आपके पास में तो दिखा दो। आप एग्जैक्टली, मैं उसी में कंप्लेन करती हूँ। पुलिस को कर दो सीधा, रोड पे आप झगड़ा करने का कोई मतलब नहीं। अच्छा, वाह 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 वाह, आप जैसे लोग की वजह से दिल्ली सेफ नहीं है। दिल्ली सेफ है, आप जैसे लोग की वजह से दिल्ली सेफ बहुत नहीं है। सेफ है। वाह, ये बोले झगड़ा करने, मेरे साथ कुछ भी हो रहा है लड़की के साथ, ये बोल रहे हो लड़की आवाज उठा रही तो झगड़ा करने की जरूरत नहीं है। अगर ये अभी और कुछ कर देता तो आप आते मुझे बचाने। फिर आप बाइक क्यों? आपको सेफ्टी का डर है तो आप। मैंने इसको टोका कि तुम कैसे चला रहे हो। अरे मैडम, गाड़ी उठा दोगे? देखा दिखा, अब निकल जाए ना, अब सारी सच्चाई निकल रही है ना, अब सारी सच्चाई निकल रही है ना। देखा, अब सारी सच्चाई निकल रही है। मैडम हो गया तो एक मिनट, कोई बात मत बोलो। आप लड़की नहीं हो, आप कोई बात मत बोलो। आप पहली बात तो आओ मत, यहाँ से निकलो, आपका कोई राइट नहीं बनता। हम दोनों के बारे में आप जा रहे हो, आपसे टच हुआ है, आपसे टच हुआ है, आपसे टच हुआ है, आपके साथ गलत हुआ है, जो आप यहाँ पे भगवान बन के आए हो। अगर ये गलत होता ना, आपका किसी हड्डियाँ टूट जाती है यहाँ पर। एक्सक्यूज मी, ये मैं सब बदतमीजी कर रहा है, ये बोलो नौटंकी मत करो। क्यों नहीं बोलूं मैं? ये क्या है? ये बीच में नाटक कर रहा है, मेरे को सुनसान जगह से लेते जा रहा है, नाटक कर रहे हो। उससे बोला ठीक होता है, खींच के मेरे नहीं ले जा रहा। आप बदतमीजी कर रहे, मुझे नहीं जाना। बदतमीजी तू यही रुक, तू यही रुक बेटा, तू यही रुक। और ये लोग ड्रामे कर रहे हैं आके, ये लोग लड़की का तमाशा बना रहे हैं कि आप ये कर दो, आप वो करा। तेरी माँ बहन होती तब बोलता। मैं पागल हूँ, जो बीच में जाने करूंगी। मैं पागल हूँ, बार मेरे को ब्रेक देना ताकि मेरा चल सके। बार मैंने इसको बोला क्या कर दो, तो इसने रोका कि उतरो। ऐसा लग रहा है कि आने वाले दिनों में फीमेल के लिए फीमेल स्कूटी ड्राइवर लाना चाहिए। आप लोग क्या राय, इससे मुतालिक कमेंट जरूर करिए, और भी अपडेट्स के लिए चैनल को फॉलो कर लीजिए। इंशाल्लाह अगले वीडियो में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।